हमने नीचे एक ग्रीन है, उसके ऊपर प्लास्टिक है, इसके ऊपर ये ग्रीन लगाए हैं। अच्छा। क्योंकि इससे हवा का रोक हो जाता है ना, ये जो मौसम ठंडी है, सर्दी है, हाँ। इसमें जब बाहर से हवा जितना कम जाएगा उतना बच्चा स्वस्थ रहेगा। मार्केट डाउन से डाउन तो भी प्रॉफिट मिल रहा है बढ़िया, और मोर्टेलिटी बहुत कम आती है, मोर्टेलिटी कम आती है। जबकि ब्रॉयलर में। और पोल्ट्री ट्यूब यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, हम फिर से एक सोनाली फार्म पे आ गए हैं, जहाँ लगभग 1-1.5 महीने हम पहले आए थे। तो ये फार्म कहाँ पे है और यहाँ पे कितनी सोनाली मुर्गियाँ हैं, इस सर्दी में इनका मैनेजमेंट कितना है, कैसे है, और इनके पास जितनी भी सोनाली मुर्गियाँ हैं उनकी देखभाल ये कैसे कर रहे हैं, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले सर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। क्या नाम होगा आपका? जी नमस्कार, सदानंद मौर्य, मिर्ज़ापुर चुनार, ग्राम बरगवां से रहने वाला हूँ और अपना खेती किसानी का काम करते हुए फार्म में चला रहा हूँ। एक छोटा सा फार्म है जिसमें अभी इस समय 2200 बच्चा डाले हुए हैं जी। और करीब 1 महीना 10 दिन के आसपास हो रहा है बच्चा डाल के। अच्छा। और हमारा ग्रोथ लगभग 450 प्लस में है, 500 के करीब में हो गया है सबका, सोनाली मुर्गी का जी। और फिलहाल मौसम के गड़बड़ी की वजह से अभी तो फिलहाल फ्रीडे ही खिला रहे हैं। अच्छा। और लेकिन मौसम जैसे ही चेंज होगा तो इन लोग के लिए हरा चारा का भी व्यवस्था है, बरसीन उरसीन। मौर्या जी, आपने बताया था कि आपका ये सोनाली मुर्गी पालन पहली बार है। जी जी, पहली बार है। तो अभी तक आपका 1.25 महीने का अनुभव कैसा रहा? बहुत बढ़िया है अनुभव, क्योंकि जितना समय हम गुजारे उस हिसाब से ग्रोथ बढ़िया है। और उसका देखभाल बोले तो कोई विशेष नहीं है, सिर्फ समय से समय, जैसे एक्चुअली हम ये कह दें कि जैसे हम लोग अपने घर में बच्चे को पालते हैं तो उसका बराबर निगरानी करते हैं ना, तो ये हमारा धंधा है। इस धंधे को उस हिसाब से अपना बराबर देखते रहेंगे तो हमको पहले पता चल जाता है कि हाँ कौन सा रोग आएगा या हमारे बच्चे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। उस हिसाब से जब चारा या पानी जो कुछ भी ज़रूरत होती है समय समय से दे देते हैं, बस, बाकी और कुछ नहीं। तो अगर अपने पास फिलहाल आप बता रहे थे कि 2200 सोनाली मुर्गियां हैं, जी। खर्च की अगर बात करें, फीड के खर्च की, आप बता रहे हैं कि ठंडी बहुत ज़्यादा है तो आप इनको हरा चारा या बाहर का खाना कुछ भी नहीं दे रहे हैं, नहीं। सावधानी रख रहे हैं। जी। तो 2200 मुर्गियों के पीछे अपना फीड का खर्च एक दिन का कितना जा रहा है? एक दिन का खर्च यही करीब 3 बैग खाते हैं। अच्छा। 3 बैग चारा 24 घंटे में उठा देते हैं। 24 घंटे में 3 बैग खाते हैं। जी। और अभी टेम्परेचर हमारे यहाँ यूपी में जिस लोकेशन पे आपका फार्म है, यहाँ पे 7-8 डिग्री तक आ रहा है। जी जी जी। तो ऐसे में आप इनको पानी क्या, मतलब कैसे मैनेज करते हैं? पानी एकदम ठंडा हो जा रहा होगा? पानी एकदम ठंडा है तो यही लाइन का व्यवस्था है, अगर नहीं है तो फिर थोड़ा गर्म करके मिलाने की संभावना सोचते हैं, लेकिन फिलहाल इस समय तो लाइन पर्याप्त दे रही है तो ताज़ा पानी निकालते हैं बोरिंग से और सीधे ताज़ा समरसेबल का ताज़ा पानी निकालते हैं और इनको ताज़ा पानी उपलब्ध कराते हैं। जी, ताज़ा पानी। और हमने देखा कि आपने ये ग्रीन बैग के नीचे प्लास्टिक का भी ये लगाया हुआ है। जी जी जी। लोग हम देखते हैं कि अक्सर एक ही लगाते हैं, नहीं सर, हाँ तो आपने डबल लगाया हुआ है। जी, हमने नीचे एक ग्रीन है, उसके ऊपर प्लास्टिक है, इसके ऊपर ये ग्रीन लगाए हैं। अच्छा। क्योंकि इससे हवा का रोक हो जाता है ना, ये जो मौसम ठंडी है, सर्दी है, हाँ। इसमें जब बाहर से हवा जितना कम जाएगा उतना बच्चा स्वस्थ रहेगा और पोल्ट्री उतना ही गर्म रहेगा अंदर से। गर्म रहेगा। अच्छा, इसका आप जब आपने चारों तरफ से पैक कर दिया जी, तो कुछ टाइम के लिए खोलते भी होंगे अमोनिया निकलने के लिए? गैस बस वहीं ऊपर खोले हैं थोड़ा सा, 4-6 इंच ऊपर से खोल देते हैं कि एक तरफ से आए एक तरफ निकल जाए, क्योंकि गैस हमेशा ऊपर ही रहती है। हाँ। नीचे से उठते ऊपर जाती है तो एक तरफ से एक तरफ निकल गया। तो मौर्या जी, सर्दियों में अगर पोल्ट्री मैनेजमेंट की बात करें, सोनाली मुर्गी पालन की, यहाँ पे कि सोनाली मुर्गी पालन हो रहा है, तो उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? बस यही विशेष तौर से फार्म को गर्म रखना चाहिए और उसके बाद समय समय से उनको पानी और चारा देते रहे, तो फिर और कोई बहुत विशेष इसमें समस्या नहीं है। और पर्दे के लिए मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। पर्दे के लिए मैनेजमेंट है, जैसे कि हमने किया है और हम चाहते हैं कि इससे भी अगर किसी के पास व्यवस्था हो तो और बेहतर करे, क्योंकि बाहर का हवा नहीं जाना चाहिए। बाहर का हवा अगर जा रहा है, छोटे बच्चे हैं या बड़े भी हो गए, तो अगर डायरेक्ट सीधे बच्चे अगर अपने बच्चे पर अगर लग रहा है हवा तो वो उन लोग को नुकसान करेगा। उसमें क्या है कि तमाम बीमारियां तैयार हो जाएंगी। अच्छा, ठंडी लगने के कारण? ठंडी लगने के कारण। और आप ये बता रहे थे कि ये सोनाली का आपका पहली बार है? जी जी, सोनाली मुर्गी पालन जी आप पहली बार कर रहे हैं। इसके पहले आप कौन सी क्रॉप का पालन करते थे, जरा उसके बारे में बताइए। हम पहले अपना ये बॉयलर में जो रंगीन आते हैं ना, हाँ, डबल एफजी, ट्रिपल एफजी, तो हम डबल एफजी डाल रहे थे, लेकिन उसका मार्केट के वैल्यू देख करके हमारा हिम्मत छूट गया।
और मार्केट के पा करके हम भाग लिए उससे। लगभग कितने सालों से आप मुर्गी पालन में हैं? यही 1.5 साल लगभग हो रहा 1.5 साल से। जी। और ये पूछें कि अभी अपने फार्म की साइज़ क्या है इसकी? इसका हमारा फार्म का साइज 20 बाई 60 है। 120 स्क्वायर फीट। इसको जब आपने बनाया था जी 1.5 साल पहले, जी, तो इसमें लागत कितनी आ गई थी? यही लगभग 1.5 से पौने 2 लाख। 2 लाख मान के चलें तो। जी और जितने में अभी सोनाली मुर्गियां हैं अपनी 2200, जी क्योंकि आपने हम देखा कि इसमें कि एक छोटा सा पार्टीशन ये है जी और एक में आपने फीड रखा हुआ है। जी जी इनको निकाल के जिसमें कि मुर्गियां हैं उसका साइज क्या है? जी जिसमें ये तो थोड़ा सा रख दिए हैं सिर्फ फीड इन लोग को खिलाने के लिए, और उसका जिसमें मुर्गियां हैं उसका साइज हमारा 120 स्क्वायर फीट है। 120 स्क्वायर फीट। जी। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो एक मुर्गी के लिए कितना जगह हो रहा है? अगर वैसे मानक देखा जाए तो बॉयलर में इसमें 1200 बच्चे का था। 1 स्क्वायर फीट एक मुर्गी को जगह चाहिए। हाँ, लेकिन वो ये ब्रॉयलर में नियम महत्व है। जी बॉयलर में, और इसमें उससे कम जगह लेता है क्योंकि ये लोग उड़ने वाली हैं, थोड़ा ऊपर नीचे इधर उधर बैठती हैं, तो उससे भी हम सोच के और ज़्यादा डाल दिए हैं। ज़्यादा इसलिए डाले कि उसको हम अलग से जगह दे देंगे क्योंकि ये सब ऊपर उठ के बैठने वाली हैं उड़ के। उसमें बांस बांध के रस्सी लटका के इन लोग को झूला टाइप दे वो सब देंगे। व्यवस्था किए हुए हैं आप? जी अभी करना है। आज वही देख रहे थे कि बस उसको करना ही है, तो ये भी हो जाएगा। मतलब शुरू आपने ब्रॉयलर से ही किया था, उसके बाद डबल FG पे आया, उसके बाद फिर आज सोनाली पे हैं फिलहाल। और आपको क्या लगता है कि अभी इनकी तैयारी होने में करीब 1 महीने? 1 महीना। जी करीब 1 महीने में 1 किलो साइज आ जाएंगे रेशियो में। अच्छा जी। तो आपके कोई सहयोगी होंगे या जिन्होंने आपको प्रेरित किया होगा सोनाली मुर्गी पालन के लिए, तो उन्होंने कुछ तो आइडिया आपको बताया होगा नहीं? कि अगर आप तैयारी होने के बाद इसको निकालेंगे जी तो संभावना क्या होती है, किस रेट में निकलने की? संभावना सर यही है। अभी तो जैसे हम कहा जाए कि हमको बॉयलर के लिए हमारे कुछ रिलेशन के लोग हैं जो बॉयलर का दिए, तो उसमें हम आए, लेकिन हमारे छोटे भाई साहब खुद कर रहे हैं और एक उनके मित्र हैं, वो लोग अपना कर रहे हैं। तो हम यही देखे कि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है, तो कर भी रहे हैं। और जब मार्केट का वैल्यू, तो मार्केट डाउन से डाउन तो भी प्रॉफिट मिल रहा है बढ़िया, और मोर्टेलिटी बहुत कम आती है। मोर्टेलिटी कम आती है, जबकि ब्रॉयलर में और रंगीन में तो बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी होती है। जी उसमें भी है, और इसमें भी अगर आपका रख रखाव मेंटेन गड़बड़ रहेगा तो मोर्टेलिटी तो आएगी ही। हाँ। तो मौर्या जी, एक सवाल और पूछना चाहूँगा आपसे। आपने बताया कि खेती किसानी से जुड़े हुए आदमी हैं जी। तो आप टोटल सुबह शाम मिला के कितना समय आपके पोल्ट्री फार्म को देते हैं आप? यही 2 घंटा सुबह, 1.5 घंटा सुबह शाम मिला के 1-1 1.5 घंटा, यानी 3 से 4 घंटा मिल जाता है। दोपहर में आधा घंटा 1 घंटा जो भी समय मिला तो देंगे, नहीं तो दिन का नहीं, सुबह शाम देते हैं। अधिकतर समय सुबह शाम इनको फीड देने में? जी, पानी देने में? पानी देने और फीड देने में। और साफ सफाई? साफ सफाई जब निकलेंगे तब होगा। निकलेगा तो वो एक ही बार होगा? एक ही बार होगा। उसके बाद फिर वही नया भूसी उसी की सब व्यवस्था करेंगे? सब नया होगा। तो कुल मिला के सोनाली मुर्गी पालन से हम संतुष्ट हैं? जी, हम अभी तो संतुष्ट हैं। जितना समय इसमें गुजारे हैं इससे तो संतुष्ट हैं। अब इसके आगे वाला जर्नी अगर निकलेगा, जब निकालने के पोजीशन पे होगा तो फिर मुलाकात होगी। तो ये है मौर्या जी, जिनका की क्रॉप अभी तैयार हो रहा है, और हम उम्मीद करेंगे कि जब इनका क्रॉप बिक जाए या बिकने के समय हम इनसे संपर्क करेंगे और ये जानेंगे कि पहली बार में इनका अनुभव सोनाली मुर्गी पालन से कैसा रहा। तो दोस्तों, अगर आपको कोई सवाल होता है, अगर आप चाहें तो इनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इनसे सीधे बात कर सकते हैं और सोनाली मुर्गी पालन के बारे में जान ले सकते हैं। और कुछ मौर्या जी बताना चाहेंगे? नहीं, थैंक यू। बस जो जानकारी है वही बताएंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे। जितना अनुभव है वही बताना है। चलिए, धन्यवाद आपका।